फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। तो मैं इतना सुबह सज धज के क्यों घूम रही हूँ तो मैं आपको बताती हूँ। आज है मेरे भाई की एंगेजमेंट और आपको तो पता है हम उड़ीसा आए हुए हैं। और आज हमें जाना है अंगुल। अंगुल ना उड़ीसा में एक टाउन है और बहुत ही दूर है। मतलब यहाँ से ना भुवनेश्वर से 4-5 घंटे का रास्ता है। तो हमने फटाफट से अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट फिनिश किया। और भाई इतनी गर्मी थी ना कि ये कर्टन भी नहीं खोला जा रहा था, इतनी धूप आ रही थी। मैं आपको दिखा दूं यार, देखो बे ऑफ बंगाल जिसको इंडियन ओशन भी कहते हैं और बंगाल की खाड़ी भी कहते हैं। यार मैं तो पहली बार देखा, कितना बड़ा था, मतलब खत्म ही नहीं हो रहा था। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं नीचे जाके रिकॉर्ड करूं और इसके आगे फोटोज वगैरह खिंचवाऊं, पर यार इतना टाइम नहीं था और बहुत दूर जाना था अभी हमें। और मैंने अपनी लाइफ में ना पहली बार समुद्र देखा यार, कितना ही बड़ा था ना। मैं तो देखते ही जा रही थी। उसके बाद देखो हम उड़ीसा में अभी एंटर कर गए हैं। और यहाँ पे ना मतलब इतनी हरियाली है ना, इतनी ज्यादा हरियाली थी कि मतलब सुकून सा मिल रहा था देख के। मैंने इतनी हरियाली हरियाणा दिल्ली में तो कभी नहीं देखी, मतलब नॉर्थ साइड में। और देखो ये दाउमली हिल है जो महेंद्रगढ़ पर्वत है ना, वो पूरा मतलब ये इतना बड़ा था कि शुरू कहाँ से हो खत्म कहाँ से हो समझ ही नहीं आ रहा था। और ये घर भी इतने सही बने हुए थे ना और इतनी ज्यादा हरियाली थी। और पेड़ों पे ना ऐसे नारियल लगे हुए थे। मतलब हमारे वहाँ नारियल कितना कॉस्टली मिलता है ना, और यहाँ इतने पेड़ थे, इतने करोड़ों लाखों पेड़ थे। मतलब वो कहते हैं ना जहाँ पे नहीं मिलता वहाँ पे उस चीज की वैल्यू होती है। यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं थी। ऐसे नारियल सूखे पड़े थे पेड़ों पे, कोई मतलब इनकी केयर करने वाला ही नहीं होगा, शायद खुद ही उगते हैं, वो खुद ही गिर जाते हैं। ये देखो यहाँ पे हमको घर दिखाती है यार, घर इतने सुंदर सुंदर कारीगरी की है ना कि जैसे मैंने ना ऐसे सीनरियों में देखे थे, वो दिवाली पे सीनरियां नहीं मिलती तो मैं सोचती थी ये आर्टिफिशियल होती है, पर यहाँ आके मैं देखा कि जो सीनरी होती है ना वो इन्हीं घरों पे बेचती थी। यार कितने सुंदर सुंदर थे ना, मतलब ऐसे तराशे हुए थे एकदम से। और जितने ड्राइंग बुक में कलर नहीं होते ना उतने तो इन्होंने अपने घरों पे लगा रखे थे यार, इतने कलरफुल मतलब चीजें थी ना। और यहाँ पे ना एक ट्रेंड है हमारे जैसे, वहाँ पे घर के बाहर नेम प्लेट मतलब सरनेम से लिखी जाती है ना, और यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ का नाम लिखा जाता है और बीच में ना वेड्स लिखा जाता है। यहाँ पे ईश्वर तक ये ट्रेंड चलता है, मतलब पूरे उड़ीसा में हस्बैंड और वाइफ के नाम लिखा जाता है घर के बाहर। यहाँ देखो फिश मार्केट लगी हुई है और फिलहाल हम अंगुल में आ चुके हैं। और यहाँ के लोग ना तरबूज बहुत खाते हैं जो वाटरमेलन होता है, और यहाँ पे ना वाटरमेलन को कलिंगा कहते हैं। तो हम भी जब से आए ना तब से तरबूज ही खा रहे हैं। होटल के बुफे में रोज तरबूज ही मिलता है। और देखो हम अंगुल में आ चुके हैं और ये ना बहुत ही सुंदर सा टाउन है, छोटा सा। यहाँ पे ना बहुत अलग अलग तरीके के पार्क हैं। लाइक इको पार्क है जो पूरा ही वेस्ट से बना है, और एक और पार्क है पंचतत्व पार्क। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं आपको दिखाऊं, तो मैं आपको थोड़ा बहुत जो दिखा सकती हूँ मैं दिखाऊंगी। और ये देखो ये पूरा है ना, ये वेस्ट से मटेरियल से बना है, मतलब ये सारे बर्तन है और सब कुछ वेस्ट से बना। और जब से मैंने इसके बारे में सुना ना, मुझे जानना था कि ये बाल्टी ना हवा में कैसे लटकी हुई है, तो आप जाके मुझे समझ आया है। तो उसके बाद मेरा मन तो था कि मैं हर जगह जाके ना एक्सप्लोर करूँ। यार टाइम बहुत कम था क्योंकि हमें ना एंगेजमेंट भी अटेंड करनी है अभी जाके, और फिर वापस भी आना है, और जाने में ही 3-4-5 घंटे लग जाते हैं। तो अभी इतना टाइम तो था नहीं मैं एक एक चीज जाके एक्सप्लोर करूं। पर मेरे अंदर जो एक्सप्लोर करने का कीड़ा है ना वो चुप ही नहीं हो रहा था, पर क्या कर सकते हैं। गर्मी है कि हम टेम्परेचर को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली वालों के लिए दी है ये जगह। तो हम वेन्यू पे पहुंच चुके हैं और ये मेरे भैया भाभी की फोटो लगी हुई है और ये है मेरा आउटफिट ऑफ द डे। कैसा लग रहा है आप बताना। और यहाँ ना भाई बहुत गर्मी है, मतलब बर्दाश्त के बाहर हो रही है। सुना था कि जो लोग समुद्र किनारे रहते हैं वो एरिया बहुत गर्म होता है, और आज ना एक्सपीरियंस भी कर लिया। तो हम फिलहाल ऊपर आ चुके हैं और ये देखो ये मेरी भाभी की मतलब मामी है, ये हमारा वेलकम करने आई है। और मेरी बहन को देखो, ये ना आज जानवी कपूर बन के, आप बताओ खुशी कपूर लग रही है कि जानवी कपूर। मुझे तो ये राखी सावंत लग रही है। अब इसको ज्यादा तारीफ कर दी ना तो ये चने के झाड़ पे चढ़ जाएगी। और ये देखो ये मेरी प्यारी सी भाभी आ गई जिनकी आज एंगेजमेंट है। और ये देखो जस्ट केज भाई रिंग तो निकाल लिया। और उसके बाद मेरी भाभी की ना गोद भराई हुई और जो भी गिफ्ट वगैरह देने थे वो सब कुछ दिए इनको। और ये देखो ये सब ना भाई लड़की वाले हैं, और लड़के वाले सिर्फ 10 या 12 ही थे, और लड़की वाले भाई पूरा हॉल लड़की वालों से भरा हुआ था। और हमारे तो भाई 10 या 12 बंदे ही थे। और ये देखो यहाँ पे ना हमें ये फूल मिला, इन्होंने ये बुके दिया था सबको लड़के वालों को। ये देखो ये बहुत अच्छे से वेलकम कर रहे थे हमारा। उसके बाद हमने सोचा चलो भैया और भाभी के साथ फोटो खिंचवा के आते हैं, क्योंकि बाद में ये लोग बिजी हो जाएंगे, तो हमने इनके साथ फोटो कराया। और ये देखो यहाँ पे मैं चलो आपको ना थोड़ा सा ओडिसी फूड दिखाती हूँ। मैंने भी लाइफ में पहली बार देखा, तो मैंने ना पहले इस अंकल से पूछा, इनको ना मेरी लैंग्वेज ही नहीं समझ आ रही थी और ये क्या बोल रहे थे वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। म्यूजिक तो फिर मैंने अपना दिमाग यूज किया, तो मुझे जहाँ तक समझ आया ये कुछ मीठे के आइटम थे, शायद फ्रूट कस्टर्ड था, ये सैलेड था। ये तो मुझे पता ही है, इसको गाजर कहते हैं। और ये पता नहीं क्या था, उसके बाद ये गुलाब जामुन थे और ये फ्रूट कस्टर्ड था शायद। उसके बाद ये क्या था मुझे नहीं पता, कुरकुरी भिंडी थी। उसके बाद ऐसे ऐसे आइटम थे जो मेरे सिर के ऊपर से जा रहे थे ना, मुझे कुछ समझ आ रहा था ये क्या है। बीइंग अ पंजाबी तो मैं तो मटर पनीर, दाल चावल, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर और पता नहीं क्या क्या ढूंढ रही थी, पर यहाँ कुछ ऐसी ऐसी चीजें थी जो मेरे दिमाग की सोच समझ की परे से बाहर थी।
और मुझे एक दो चीजें समझ आई। शायद ये चावल थे, ये खाली बर्तन थे, ये चूरमा था, और ये लोग ना ऐसे एनवायरमेंट फ्रेंडली प्लेट्स में खाते हैं। और यहाँ ना दही भल्ला नहीं होता, दही वड़ा होता है, मतलब वड़ा बना के इसको दही में डुबोया जाता है। और ये स्वीट कॉर्न थे। तो मेरी मासी को देखो, इन बेचारे को कुछ नहीं मिला, ये सारा खोजबीन करके हमें ये मिला खाने को, तो हमें कुछ नहीं समझ आया। तो अब हम यही खाएंगे। और उसके बाद हमने ये खाया, और ये भी ना टेस्ट अच्छा नहीं था, मतलब थोड़ा ना कच्चा बच्चा था, पर चलो कोई नहीं। उसके बाद ये लोग ना हाथ से खाते हैं। मैं आपको ओडिसी कल्चर दिखाती हूँ। ये लोग ना हाथ से खाना खाते हैं, ये बात अच्छी लगी। देखो इनमें कोई ना मतलब वो नहीं होता, हमारे में तो चम्मच चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। और यहाँ ना चावल की रोटी थी। के बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत फोटोशूट चल रहा था। और अभी ना एंगेजमेंट सेरेमनी होने में, स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम है। देखो ये सब लड़की वाले हैं भाई, और लोग आ गए थे, मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं थी, इतनी भीड़ हो गई थी। मतलब मुझे लग रहा था पूरा उड़ीसा ही आ गया है। उसके बाद देखो यहाँ पे एंगेजमेंट सेरेमनी शुरू हो रही है, और लड़के को रिंग दी जा रही है और लड़की को रिंग दी जा रही है। और यहाँ पे ना फोटोग्राफर भाई सब समझा रहे हैं कि कैसे क्या करना है। बहुत एक्सपीरियंस लगता है, मुझे लगता है 2-3 शादियां हो गई होंगी इनकी। तो ये समझा रहे हैं कि कैसे क्या करना है। मजाक था ये, सीरियस मत लेना। और उसके बाद देखो यहाँ पे ब्राइड को समझ आ गया कि कैसे क्या करना है। तो अब शुरू होगा फिलहाल कार्यक्रम। और मुझे पता नहीं क्यों हंसी आ रही थी। तो इसके बाद ये देखो, ये रिंग एक्सचेंज का कार्यक्रम शुरू होगा। और यहाँ पे बहुत टाइम लग रहा था भाई, पता नहीं क्या कर रहे थे ये लोग। तो अब दिया जाएगा, और एक पॉपर तैयार हो गया है। और इतिहास गवाह है कि पॉपर कभी भी टाइम पे नहीं फटता। चलो वो देखते हैं आज फटता है कि नहीं फटता। तो भैया फिर अपना कुछ समझाने लग गए हैं, पता नहीं क्या ही समझा रहे हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो आज मुझे ना क्रिकेट मैच की तो कमेंट्री करनी पड़ रही है, क्योंकि मैंने ना इस वीडियो का वॉइस ओवर गलती से डिलीट हो गया, जो मैंने रिकॉर्ड किया था ओरिजिनल। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले। तो जो हमारे हाथ में पॉपर था ना, वो हमसे नहीं फूट रहा। तो अंकल खड़े थे हमारी साइड में, तो बोलते कि लाओ मैं फोड़ देता हूँ, तुमसे ना हो पाएगा। तो अंकल के ओवर कॉन्फिडेंस ने आज बनवा दिया। अंकल ने ना उल्टा चला दिया, ये देखो सारे नोट नीचे गिर गए। मेरी तो हंसी छूट गई थी, मैं कंट्रोल किया मुश्किल से मैंने। उसके बाद शुरू हुई केक कटिंग की सेरेमनी। और ये ना कुछ गिफ्ट लाए थे, हमें लगा ये ना मतलब दूल्हा दुल्हन को खोलना होगा कि कौन पहले खोलता है, तो ये देखा जाएगा। पर ये ना इनके में ना मतलब एक तो बाजार वाला केक काटते हैं, और एक ना अपना घर से बना हुआ केक लाते हैं, वो काटते हैं। तो ये ना उसको मतलब रैपर में पैक करके लाए थे। उसके बाद इन्होंने वो वाला केक काटा। तो भाई यहाँ पे अलग अलग रीति रिवाज हैं, तो हमें भी सब कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। उसके बाद सबको केक खिलाया गया, और ब्राइड एंड ग्रूम को भी केक खिलाया गया। और ये देखो, ये है वो वाला केक जो ये घर से बना के लाए थे। तो इन्होंने ये वाला केक काटा, इनमें कुछ मतलब रिचुअल होता है ऐसा। तो ये केक काटा, और ये दोनों ने एक दूसरे को केक खिलाया। और देखो कितने क्यूट लग रहे हैं ना। देखो मेरी बहन कुछ खाने का ढूंढ रही है, और इस बेचारी का स्ट्रगल ही नहीं खत्म हो रहा। उसको ये थोड़े से चावल मिले, और ये देखो हमें ना ऐसे बिठाया गया, मतलब हम भी सब कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे थे। तो ये सब बाराती हैं, देखो बाराती इतने से, और मतलब लड़की वाले कितने सारे थे यार। और मैं आपको ना एक छोटी सी बेबी से मिलाती हूँ। ये देखो मेरी भाभी की ना नीस है, इसका नाम पता है क्या, गुलगुली। ये बार बार हमारे रूम में आ जाती थी, और इतनी क्यूट थी ना। मतलब ये किसी से कोई इसको खाने का कुछ दे देना तो ये ले लेती थी। मतलब इसको ना अच्छे लग रहे थे, हम इसको लग रहा था नए नए पता नहीं एलियंस कहाँ से आ गए हैं। तो यहाँ आके हमें एक नई चीज और पता लगी, यहाँ ना वेडिंग्स में कोई भी डीजे और म्यूजिक और ढोल वगैरह कुछ नहीं होता। यहाँ पे लाइव सिंगर गाते हैं, मतलब लाइव म्यूजिक चलता है। तो ये इतना सुंदर गा रहे थे कि मतलब मैं तो मेस्मराइज ही हो गई थी। एक टाइम के लिए मैं भूल ही गई थी कि मैं हूँ कहाँ पे।
यहीं पे एंड करते हैं और हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि सगाई का कार्यक्रम हो चुका है खत्म। तो कल है मेहंदी एंड हल्दी का फंक्शन, सो आप कल का व्लॉग जरूर देखना। और यहाँ पे ना पता है क्या होता है, सुबह तो इतनी गर्मी होती है कि जैसे मई जून की गर्मी, और शाम होते तक ना मौसम अपने मिजाज एकदम से बदल लेता है। मतलब शाम को ऐसा मौसम हो जाता है जैसे हमारे वहाँ पे जून जुलाई में होता है, मतलब मानसून का सीजन आ गया हो, जैसे एकदम से बरसात आने वाली हो। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी, बाय।